नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल अपना घर कंस्ट्रक्शन में। आज हम लोग 500 स्क्वायर फीट का जब हम लोग घर बनाते हैं तो कितना नंबर ऑफ पिलर मिनिमम देना चाहिए उसी चीज को देखेंगे, और उस पिलर में कितना हमारा मटेरियल खर्चा हो, कितना आपको छड़ देना चाहिए, कितना बालू लगेगा, कितना गिट्टी लगेगा। तो ये चारों क्वांटिटी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कितना आपको छड़ लगने वाला है, कितना सैंड लगने वाला है, कितना आपका सीमेंट लगेगा, कितना गिट्टी लगेगा। ठीक है, एक पिलर मटेरियल हम लोग टोटल निकाल ले रहे हैं। सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड स्टील कितना हमें टोटल 10 बाय 10 का अगर हम लोग पिलर दे रहे हैं और 500 स्क्वायर फीट के घर में, तो ये टोटल मटेरियल कितना लगेगा और इसका कॉस्ट कितना गिरने वाला है, इसी चीज को देखने वाले हैं। तो ये हमारा देख लीजिए, इससे पहले हम लोगों ने वीडियो बना रखा है 500 स्क्वायर फीट का, आपको हाउस प्लान भी हम लोगों ने दिखाया है जो 20 बाय 25 का ये प्लान है। देख सकते हैं 20 बाय 25 का प्लान है ये हमारा। ये प्लान हमारा नॉर्थ फेसिंग का है। अगर इस प्लान को डिटेल्ड में देखना है तो हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हैं आप सभी। तो यहां से देखिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ आप पिलर गिनती कर लीजिए। एक पिलर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो टोटल 12 नंबर ऑफ कॉलम है। मिनिमम आपको 12 कॉलम तो देना ही चाहिए। आप लोग देख सकते हैं हम लोग 500 स्क्वायर फीट के घर में 12 कॉलम दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो प्लिंथ लेवल के ऊपर का, प्लिंथ लेवल से ऊपर जो हमारा छत का हाइट है वो 10 फीट है। ठीक है, तो 10 फीट के कॉलम में कितना, 12 कॉलम अगर खड़ा करते हैं तो उसमें कितना मटेरियल है, यही चीज हमें देख रहे हैं। तो 10 बाय 10 का हम लोगों ने कॉलम लिया हुआ, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं 10 बाय 10 का अगर कॉलम आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो 1 से 2 फ्लोर का सिर्फ घर के लिए, ऐसा नहीं है कि आप इसमें मल्टी स्टोरेज घर खड़ा कर सकते हैं। जैसे 3 फ्लोर 4 फ्लोर का घर नहीं खड़ा कर सकते हैं 10 बाय 10 के कॉलम में। ठीक है, इसमें 2 फ्लोर से मैक्सिमम 3 फ्लोर तक आप लोग घर बना सकते हैं। तो 10 फीट हमारा क्या है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट है। ठीक है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट हमारा 10 फीट है। सबसे पहले हमको क्या, वेट वॉल्यूम, एक कॉलम का हमें वेट वॉल्यूम क्या लगता है उसमें, देखिए ये वेट वॉल्यूम है। ठीक है, इसको हम लोग निकाल लेते हैं एक कॉलम में। तो 10 बाय 10 10 इंच बाय 10 इंच का हमारा कॉलम है। 10 फीट हमें बिल्डिंग का हाइट मिला हुआ है, तो हम लोग इंच है तो इसको फीट में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग दे दिए। तो देखिए 0.966 यहां से जो निकल के आएगा वो आपको सीएफटी में आएगा। ठीक है, सीएफटी से हम लोगों ने क्या किया, मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के बाद 0.196 मीटर क्यूब हमें क्या लगने वाला है, ये हमारा वेट वॉल्यूम है। ठीक है, वेट वॉल्यूम, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग वेट वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हम जो मटेरियल खरीदते हैं वो ड्राई फॉर्म में खरीदते हैं। ठीक है, तो ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए जो फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1.54 से। ठीक है, 1.54 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक पिलर में जो लग रहा है वो 0.302 मीटर क्यूब हमें कंक्रीटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, मीटर क्यूब में जो कंक्रीट दिया हुआ रहता है, आप लोग एस्टिमेशन कॉस्टिंग जब खोल के देखिएगा तो इसी तरीके से दिया होता है किस कॉलम में कितना मीटर क्यूब, कितना वॉल्यूम में आपको कंक्रीट लगेगा। तो 0.3 मीटर क्यूब लग रहा है 10 बाय 10 के 10 फीट कॉलम रेडी करने में। तो 1 मीटर क्यूब में जो कैलकुलेशन होता है, 1 मीटर क्यूब का हम लोगों ने वीडियो पहले कई बार अपलोड कर रखा है इसी चैनल पे। 1 मीटर क्यूब अगर कंक्रीटिंग हम लोग करते हैं तो 400 केजी क्या हमें सीमेंट लगता है, ये M20 ग्रेड से। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान है, M20 ग्रेड मतलब 1 बोरा सीमेंट दे रहे हैं तो 1.5 बोरा हम लोग बालू दे रहे हैं और 3 बोरा हम गिट्टी दे रहे हैं। तो ये रेशियो हमारा, ठीक है, M20 ग्रेड का। तो 400 केजी हमें सीमेंट लगने वाला है और 15 CFT सैंड लगने वाला है और 30 CFT हमें एग्रीगेट लगता है 1 मीटर क्यूब में। तो हमें 0.3 मीटर क्यूब क्या है हमारा एक कॉलम में लगता है। तो टोटल हमारा 12 कॉलम है। जैसे देखिए 400 हमको क्या लगता है 1 मीटर क्यूब में, हमें 0.3 मीटर क्यूब लगना है, मल्टीप्लाइड बाय 0.3 कर दिए तो 121 केजी लगेगा एक पिलर को बनाने में, सीमेंट जो लगेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दीजिए, क्योंकि हमें 12 नंबर ऑफ कॉलम खड़ा करना है। तो 12 एस्टिमेशन कॉस्टिंग जो होता है बहुत ही इजी होता है, सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। आप लोग खुद से भी सिंपल अगर मैथ गुना भाग अगर आपको आ रहा है तो आप लोग आराम से कर सकते हो। तो इसीलिए मैं बहुत बेसिक तरीके से आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूं। तो 121 केजी एक पिलर में लग गया, 12 मल्टीप्लाइड कर दीजिए, टोटल 12 नंबर ऑफ कॉलम है। तो 1452 केजी देख लीजिए टोटल खर्चा होगा हमें सीमेंट। तो बैग में जाइएगा तो 50 से डिवाइड कर दीजिए, तो 29 बैग आपको सीमेंट लगने वाला है 500 स्क्वायर फीट 10 फीट का अगर कॉलम खड़ा करते हैं तो 29 बैग। अगर यही M20 ग्रेड में आप नहीं कर रहे हैं, कास्टिंग M20 से नीचे कर रहे हैं, तो हो सकता है ये 20 बैग ही लगे, 25 बैग ही लगे। ठीक है, मैक्सिमम 29 बैग आपको लगने वाला है। 400 रुपए बैग आप लोग को सीमेंट पड़ता है अभी, अगर अच्छे क्वालिटी का सीमेंट अगर ले रहे
हैं कास्टिंग के लिए ले रहे, कास्टिंग के लिए ले रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का ही लीजिएगा। 29 × 400 कर लीजिए तो 11,600 रुपए आपको सीमेंट में खर्चा आ जाएगा। अगला हम लोग सेंड का कैलकुलेशन करेंगे। तो सेंड 15 CFT लगता है हमको 1 मीटर क्यूब में, तो 0.3 मीटर क्यूब में कितना लगेगा, तो हमारा 4.53 CFT लगेगा 0.3 मीटर क्यूब में। ठीक है, उसके बाद चले आते हैं 12 कॉलम है टोटल, एक कॉलम में हमें 4.53 CFT लग रहा है, तो टोटल देख लिए 54.36 CFT, मतलब आधा टेलर बालू लगेगा आपको कॉलम खड़ा करने में, आधा टेलर से थोड़ा ज्यादा। एक टेलर में अगर 100 CFT हम लोग मेजरमेंट लेके चलते हैं तो टोटल जो बालू में खर्चा आएगा 55 रुपए पर CFT में रेट पकड़ के चल रहा हूं। आप लोग आपके एरिया में जो रेट होगा उसको पुट करना है यहाँ पे। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम लोग 55 लिए तो 2,989 रुपए रेट आया है हमारा। कितना सेंड का ये रेट आया। ठीक है, सेंड ये हमारा देख लीजिए, ये बालू है, मोटा बालू हमें लेना है कास्टिंग के लिए। उसके बाद हम एग्रीगेट पे आ जाते हैं। एग्रीगेट एग्जैक्टली डबल होगा, या तो आप कैलकुलेट कीजिए या तो जो ये वॉल्यूम आया है इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दीजिए। सिंपली 30 हमें CFT लगता है 1 मीटर क्यूब में, तो 0.3 मीटर क्यूब में कितना लगेगा, 9.06 CFT लगेगा। ठीक है, 30 CFT लगता है तो हमें 12 इंटू एक कॉलम का ये निकल गया तो 12 से मल्टीप्लाई कर दे तो 108.72 CFT लगेगा। 85 रुपए पर CFT अभी गिट्टी चल रहा है। मैं बिहार से हूं, बिहार में भागलपुर से हूं, तो इसीलिए मैं यहां का रेट बता रहा हूं। आप अपने एरिया का यहां पे रेट पुट कर दीजिएगा। देख लीजिए 9,241 रुपए जो खर्चा आ रहा है हमारा, क्या एग्रीगेट में खर्चा आ रहा है। ठीक है, एग्रीगेट देखिए अलग अलग साइज का, ये हमारा एग्रीगेट है जिससे हम लोग कास्टिंग करते हैं। तो चलिए लास्ट हमारा स्टील आता है। तो स्टील जो हम लोग दिए हुए हैं इसमें आप 3 फ्लोर तक घर बना सकते हैं आराम से, 3 फ्लोर तक, क्योंकि हम लोग 6 पीस दे रहे हैं। अगर यहीं पे आप 4 पीस दीजिएगा बस स्टील, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि बस 2 फ्लोर के लिए होगा। अगर 6 रड दे रहे हैं तो 3 फ्लोर तक आप घर बना सकते हैं। तो मैं 6 रड लिया हूं। ठीक है, 12 mm का 10 बाय 10 के कॉलम में, और रिंग के लिए मैं 8 mm यूज किया हूं। तो एक कॉलम में जो लगेगा कितना, 60 फीट लगेगा। ठीक है, 60 फीट मतलब 1.5 पीस, आपको 1.5 पीस 12 mm का सरिया एक में लगने वाला है। और रिंग की बात करें तो रिंग जो लगने वाला है 1.61 पीस जो लगेगा एक कॉलम में 8 mm का रिंग के लिए लगेगा। ये मैं कैलकुलेट करके रखा हूं, सिंपली कैलकुलेशन है भैया। 6 पीस है लगना है और 10 फीट का कॉलम है, तो टोटल हमारा कितना हुआ, 60 फीट लग रहा है। 60 फीट डिवाइडेड बाय एक जो होता है कॉलम जो होता है मेरा रड वो 40 फीट का होता है, तो 1.5 पीस हमें लगने वाला है। सिंपली इसका भी आप कैलकुलेशन निकाल सकते हो, 30 इंच एक रिंग में लगता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम देखें तो 1.5 हमारा लग रहा है एक कॉलम में, तो टोटल 12 कॉलम है तो 18 पीस लग गया 12 mm का सरिया, और आपको 1.61 लग रहा है रिंग में, तो टोटल 19.3 मतलब 19 के आसपास आपको लगने वाला है 8 mm का सरिया। तो ये रिंग प्लस हम लोग कॉलम के लिए कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद हम लोग रेट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 10.667 kg का एक बार होता है हमारा 12 mm का, तो 192 kg हमें क्या लगने वाला है, मेन बार लगने वाला है। और डिस्ट्रीब्यूशन बार कितना लगने वाला है हमें देख लेते हैं, 91.4 kg हमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन बार लगने वाला है, क्योंकि 19.3 पीस हमें लग रहा है क्या 8 mm का इंटू 4.74 kg का एक बार होता है, तो लगभग 91.4 kg का लगभग आ जाता है आपको रिंग के लिए। तो टोटल 65 रुपए मैं केजी पर के चल रहा हूं। अगर आप जैसे टॉप ब्रांड उठाने जाइएगा तो आपको 70 रुपए पर केजी, 73 रुपए पर केजी पड़ेगा, और लोकल ब्रांड आपको 65 से 70 रुपए के बीच पड़ेगा। तो मैं 65 रुपए रेट पकड़ के चल रहा हूं, तो 192 kg का 12,480 रुपए आपको मेन बार में लग जाएगा 12 mm का सरिया खरीदने में। वहीं आपको 66 रुपए, 1 रुपए में महंगा कर रहा हूं, क्योंकि आप रिंग का जो छर लीजिएगा 8 mm और 6 mm 1 से 2 रुपए महंगा रहता है आपको 12 mm से। ठीक है, तो मैं 1 रुपए महंगा क्यों, 66 रुपए पर केजी मल्टीप्लाई कर दिया तो 6,038 रुपए खर्चा आपका क्या आ जाएगा, रिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। स्टील का भी कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया। तो टोटल ये हमारा क्या है, सबसे पहला 11,600 रुपए हमें सीमेंट में लगा है, दूसरा हमें सैंड में लगा 2,989 रुपए, उसके बाद हमें एग्रीगेट में 9,241 रुपए लगा, 12,480 रुपए हमें क्या 12 mm के सरिया में लगा, वहीं 6,038 रुपए किस में लगा, टाई में लगा। टाई मतलब स्टीरअप, जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार कर सकते हैं उसको रिंग उसको कह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार नहीं, रिंग हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जो 8 mm का हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। लगभग टोटल खर्चा जो आ जाएगा आपका 42,300
48 रुपए का आपको मटेरियल लगेगा। 12 कॉलम 10 फीट खड़ा करने में 10 बाय 10 का कॉलम, ठीक है। अगर एक कॉलम का खर्चा देखें तो यहाँ 3529 रुपए एक कॉलम का खर्चा पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने क्या देखा कि पूरा कॉलम खड़ा करने में 500 स्क्वायर फीट में 12 कॉलम लगे, उस 12 कॉलम को खड़ा करने में कितना खर्च मटेरियल लगेगा, टोटल में खर्चा देख लिया हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक रहेंगे। आशा करूंगा आप सभी को वीडियो ये अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल रहा होगा आप सभी के लिए वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं आप सभी को वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। हमारा चैनल पे नए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो आप सभी के लिए मैं लगातार लाता रहता हूं। हाउस प्लान रिलेटेड वीडियो लगातार लाता रहता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।